Good morning children, class 7th. How are you my lovely children? पाठ बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी में पाठ 3 तीर्थ यात्रा वैसे मैंने पढ़ाया है और क्वेश्चन आंसर लिखाया है। जो शेष क्वेश्चन आंसर है उसको लिखाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग गौर से सुनोगे और समझोगे। ओके बच्चों, तीर्थ यात्रा का अर्थ होता है किसी धार्मिक स्थल पर भ्रमण करना या जाना। जब किसी का कोई मन होता है तो तीर्थ यात्रा के लिए तैयारी कर देता है, लेकिन इसमें तीर्थ यात्रा की तैयारी एक लाजवंती नाम की महिला है। उसने बचपन में, उसके पति का नाम रामलाल है जो मुल्तान में काम करता है। उसने कई बच्चों का जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके सभी बच्चे बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए। अब एक बच्चा आखिरी हेम जो है उसके जीवन का सहारा है। अन्य बच्चों की भांति इस बच्चे के लिए भी लाजवंती भुक्तभोगी हर वक्त उसका मन अपने बच्चे में ही लगा रहता है। अन्य बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, इधर उधर आते जाते हैं, परंतु लाजवंती अपने बच्चे को अपने हृदय से लगाए रहती है। वो कहीं इधर उधर जाने नहीं देती है। गांव की स्त्रियां कहती भी हैं, हमारे भी बच्चे हैं, क्या तुम्हारे ही हैं? तुम कभी हेम को बाहर खेलने नहीं देती। तब वो बोलती है कि बहन क्या करूं, मेरा दुखी मन नहीं मानता। मुझे हर वक्त अपने स्वर्ग सिधारे हुए बच्चों की याद आती रहती है, इसलिए मैं इसको अपने हृदय से लगाए रहती हूँ। एक बार हेमराज बीमार हो गया। उसके सर में भयंकर दर्द होने लगा। माँ से बोला, माँ मेरे सर में भयंकर दर्द हुआ। लाजवंती पट्टी रखने लगी। गांव में एक वैद्य जी थे, उनका नाम दुर्गादास था। लोग उन्हें लुकमान कहते थे। क्यों लुकमान कहते थे? क्योंकि उनके हाथ में भगवान का जस था, जिसको वो दवा देते थे वो ठीक हो जाता था। लाजवंती भागी भागी वैद्य जी के पास गई, वैद्य जी को बुला लाए। वैद्य जी आए और जब देखा कि हेम को तीव्र बुखार है, उन्होंने दवा दिया, बोला उतर जाएगी। दूसरे दिन बुखार जैसे के तैसे था। लाजवंती फिर गई, बोली कि वैद्य जी मेरे बच्चे का बुखार क्यों नहीं उतर रहा है? तब वैद्य जी ने बोला कि इसे मियादी बुखार हो गया है, ये अपने समय पर उतरेगा। लाजवंती बहुत दुखी हुई और बोली क्या वैद्य जी ठीक हो जाएगा? अचानक धीरे धीरे करके 10 दिन बीत गया। बच्चे की हालत बिगड़ती गई और ठीक नहीं हुई। तब वैद्य जी ने कहा, लाजवंती तुम अपने पति को बुला लो, खतरा भी हो सकता है। लाजवंती का दुखी हृदय कांपने लगा। वो अपने पति को तार भेजी। वो तीसरे दिन आ पहुँचे। रामलाल ने जब देखा कि हेम का बुखार उतर नहीं रहा है, बहुत चिंतित हुए। लाजवंती 21वें दिन जब घबरा गई, बुखार उतरने का नाम नहीं लिया, तो भागी भागी माँ के मंदिर गई और माँ के पास सिर पटक कर रोने लगी कि अहे माँ, मेरे बच्चे का जीवन दान दे दो, मैं आपका तीर्थ यात्रा करूँगी। जैसे ही लाजवंती ने मन्नत माना, पाषाण हृदय वाली माँ पिघल गई और लाजवंती को लगा कि अब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। जैसे घर आई, प्रसन्नता से रामलाल ने कहा, लो तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया। हेम का बुखार उतरने लगा, धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती बहुत खुश हुई और पति से बोली, मैं तीर्थ यात्रा के लिए मानता मानी हूँ। तब रामलाल ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, धन इकट्ठा करो, हम तीर्थ यात्रा चलेंगे। एक दिन अचानक लाजवंती अपने घर में लेटी हुई थी। रात में अर्धरात की बेला में एक स्त्री, उनकी पड़ोसन माँ हरू थी, रोने की आवाज़ आई। लाजवंती से नहीं रहा गया, उसने
पूछा, माँ हारो क्यों रो रही हो? उसने कहा, लड़की की शादी है, सब तैयारी हो गई है, बारातियों के मिठाई का इंतजाम नहीं हुआ है, कहाँ से करें? तब लाजवंती ने कहा, माँ रो नहीं, मैं मिठाई का इंतजाम कर दूंगी। लाजवंती ने संचित धन माँ हारो को दे दिया, बिना किसी से पूछे और स्वेच्छा से। कहते हैं कन्यादान महादान होता है। लाजवंती का यह दान कन्यादान के बराबर था और यह पूरे का काम था। उसने कहा, चलो तुम अपना काम करो, मैं फिर धन संचित करके तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। ऐसा कह करके लाजवंती ने अपना संचित धन माँ हारो को दे दिया। माँ हारो प्रसन्न हुई, लड़की की शादी बड़े आराम से कर ली। यही कहानी है बच्चों। आज मैं जो शेष प्रश्न है उसको लिखाऊंगी। प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है? प्रस्तुत पाठ के लेखक सुदर्शन जी हैं। प्रश्न नंबर 2 है, माँ हारो क्यों रो रही थी? उत्तर है, माँ हारो की लड़की का विवाह था, उसके लिए कुछ पैसों का अभाव था, इसलिए माँ हारो पैसों की कमी के लिए रो रही थी। अपना संचित धन देते हुए लाजवंती क्यों प्रसन्न हुई? अपना संचित धन देते हुए लाजवंती इसलिए प्रसन्न थी क्योंकि एक गरीब महिला का कष्ट दूर करना तीर्थ यात्रा से बढ़कर था तथा यह दान कन्यादान के बराबर था, अर्थात सर्वश्रेष्ठ दान कन्यादान माना जाता है। माँ हारो और लाजवंती में से आपको कौन से पात्र ने प्रभावित किया और क्यों? माँ हारो और लाजवंती में से मुझे लाजवंती का दयालु स्वभाव बहुत प्रभावित किया, क्योंकि उसका यह त्याग महान है। उसने तीर्थ यात्रा न जाकर स्वेच्छा से एक पुण्य का कार्य किया। कौन? लाजवंती। ये आपका क्लास वर्क है। होमवर्क में देखिए, लाजवंती तीर्थ यात्रा करने क्यों जाना चाहती थी? लाजवंती तीर्थ यात्रा करने इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि हेम के बीमारी का मान्यता पूरी करनी थी। रामलाल कहाँ नौकरी करता था? रामलाल मुल्तान में नौकरी करता था। मनोरथ का त्याग है, मनोरथ का अर्थ इच्छा है। ओके, आशा करती हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। आप लोग नीट एंड क्लीन लिखोगे। ओके, बाय।